स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक फैमिली ट्रिप पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे एक नए जोन को जो कि है ढेला जोन। साथ ही साथ आपको डिटेल्स शेयर करूँगा उस रिजॉर्ट की जहाँ हम रुके और जहाँ हमने खूब इंजॉय किया। इसके साथ साथ बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गाइड भैया से, जिन्होंने हमें पूरी कहानी बताई ढेला जोन की और कौन कौन से जानवर की प्रजाति यहाँ पाई जाती है और हमें कौन से जानवर दिखे इस सफारी के दौरान, ये भी आपको बताएंगे। तो ये व्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो हल्द्वानी से हम निकले कालाडोंगी होते हुए रामनगर के लिए। आपको बता दूं कि ये रास्ता अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है, एक शानदार ड्राइव के लिए घने जंगलों के बीच से होते हुए। तो हम पहुंचे रामनगर के ढिकुली एरिया में, जहां हमने अपना रिजॉर्ट बुक कराया हुआ था जिसका नाम है रिवर एज कॉर्बेट रिजॉर्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। मैं हूं आपका होस्ट नमित और आज हम आए हैं रामनगर एक फैमिली ट्रिप में। और इस पर्टिकुलर ट्रिप में हम लोग रुके हैं रिवर एज कॉर्बेट रिजॉर्ट में, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। और ये ट्रिप मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो जब मैं पूरी फैमिली बोल रहा हूँ तो उसमें मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और मेरे सास ससुर और मेरे साला, हम लोगों ने सफारी भी बुक कराई हुई है कल मॉर्निंग के लिए। और कल मॉर्निंग में हम एक नया जोन, जो कि मैं पहले तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट एक नया जोन हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि है ढेला जोन। और हम ट्राई करेंगे कल जो सफारी गाइड है उससे डिटेल में बात करने का, और आपको बताएंगे कि क्या क्या जानवर की स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर जोन में होती हैं, और होप करेंगे कि हमें कल टाइगर भी मिल जाए। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने शुरू किया प्रॉपर्टी का टूर करना। यहाँ रिवर एज कॉर्बेट रिजॉर्ट में 16 कमरे हैं। काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन्ड है ये प्रॉपर्टी और आसपास अच्छे ट्रीज प्लांट किए हुए हैं। एक वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट की बहुत अच्छी फील आती है यहाँ पे। साथ ही में रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पूल भी है, जहाँ मैंने तो बहुत इंजॉय किया। और इसी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है यहाँ का खाना, जो सच में बहुत ही टेस्टी है और आपको काफ़ी तरह की वैरायटी मिलेगी। हमने तो बूफे पैकेज लिया हुआ था, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था हमारा, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे हमारे पास। प्रॉपर्टी का टूर करने के बाद हम लोग निकले प्रॉपर्टी से जस्ट बाहर जाके एक छोटी सी वॉक पे और पहुंचे कोसी नदी के किनारे थोड़ा रिलैक्स करने और सनसेट एंजॉय करने। तो अभी हमें नदी किनारे बढ़िया नज़ारों का लुत्फ ले रहे हैं, और मेरे साथ है मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, जो कि बनारस से आई हैं, और इनको हम उत्तराखंड घुमा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं रामनगर से। तो सासू माँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। सही है, बढ़िया है। अब कल हम आपको घुमाएंगे बढ़िया सफारी में, और उसके बाद चलेंगे कहीं पहाड़ों में, वादियों में, और मज़े करेंगे खूब। ये भी एक अच्छा नज़ारा था जो हमें देखने को मिला, जहाँ कुछ चिड़ियाएं पानी पी रही थी नदी से, और एक हिरन का झुंड भी जंगल में दिखा, और उनमें से एक हिरन पानी पीने एकदम नदी किनारे पहुंचा हुआ था। उसके बाद रिजॉर्ट वापस जाके हमने किया अपना डिनर और फिर रेस्ट करने चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें सफारी में जाना था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही हम निकल पड़े अपनी जंगल सफारी के लिए, जहाँ हमें रामनगर से पिक किया गया। रामनगर से ढेला जोन का सफारी गेट करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आराम से बढ़िया सुबह की ठंडी हवा खाते हुए हम पहुंचे अपने जंगल सफारी के गेट पे, जहां सबकी आईडी चेक होती है और उसके बाद आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो अभी हम हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की हमारी सफारी में, और हम हैं ढेला जोन में। और ढेला जोन के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे हमारे गाइड भैया से। भैया, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। नमस्कार भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पवन सिंह बिष्ट है। पवन सिंह बिष्ट जी। और भैया, आप कब से हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में? 2020 से 2020 से। 2020 से? हाँ जी। अच्छा, तो भैया ये जो ढेला जोन है, हाँ। यहाँ पे इसका कब निर्माण हुआ है इसका पहले तो, और कौन कौन से जानवर की स्पीशीज यहाँ पाई जाती है? देखो, कॉर्बेट जो ये ढेला रेंज है ये 2014 के आसपास बना। तो
2014 में बना और 2010 के आसपास यहाँ से विलेज था, लालडांग गांव था, इसको शिफ्ट करके बनाया गया है ना, क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था इस वजह से। और ये बहुत अच्छा हैबिटेट है क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड बड़े बड़े हैं और यहाँ पर अच्छी टाइगर स्पॉटिंग होती है। अच्छा। बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ के टाइगर ज्यादा मोस्टली यूज टू भी हो चुके हैं और क्रॉसिंग पॉइंट पर जो आपका मेटल रोड है वहां पर दिखाई देता है नहीं। तो यहाँ कौन कौन से देखो कैट फैमिली में यहाँ स्पीसीज टाइगर है, लेपर्ड है, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है एंड सिविक कैट है। और डियर फैमिली में स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, सांबर डियर है, हॉक डियर है। अदर्स एनिमल्स में एलिफेंट है, वाइल्ड बोर है, जैकल है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, स्लॉथ बियर है, पर्कोपाइन है। तो ये है ढेला जोन की कहानी। ठीक है। और भैया टाइगर आपको अपनी अभी तक जब तक 2020 से आप जॉब कर रहे हैं अपनी यहाँ पे, तो टाइगर आपको लगभग कितनी बार दिख गया है? ऐसे तो हम काउंटिंग नहीं करते हैं, रोज ही दिखाई देता है। मोस्टली हमें सफारी में ना समर सीजन में ज्यादा रहता है, क्योंकि समर सीजन में नीड होती है टाइगर को। टाइगर हॉट ब्लडेड एनिमल है तो उसको आवश्यकता होती है। एनिमल को दो ही चीज चाहिए, वाटर एंड फूड, तो उन्हें इजीली मिल जाता है तो सर्वाइव कर जाते हैं। फूड तो बहुत है क्योंकि यहाँ 40,000 डियर हैं, तो 40,000 डियर के लिए 260 प्लस टाइगर रेंज पूरे कॉर्बेट में। अच्छा। तो उनको वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, मैन मेड वाटर होल बनाया जाता है, उन्हें फिलअप किया जाता है नहीं। तो इसी वजह से जब वो मूवमेंट करेंगे तभी हम देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ट्रैक्स है नहीं। जब लिमिटेड ट्रैक्स है क्योंकि हम नियमों से घिरे हुए हैं, हम नियमों को फॉलो करते हैं। एनिमल कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। जब वो मूव करेंगे, जब वो मूवमेंट करेंगे तभी हम देख पाएंगे टाइगर मूवमेंट कर रहा है या तो ये हमें बताते हैं मंकी है, पिकॉक है, ब्लैक फेस मंकी जिसे हम लंगूर बोलते हैं, डियर हैं, उसे बोलते हैं अलार्म कॉल। उस अलार्म कॉल के मेथड से ही हम टाइगर को ढूंढते हैं। अच्छा। तो जैसे आपके घरों में सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, तो जंगल के सीसीटीवी कैमरेज मंकी हैं, ब्लैक फेस मंकी, लंगूर हैं, यही बताते हैं हमें सर। जो सबसे श्योर कॉल मानी जाती है वो मंकी की मानी जाती है सर। अच्छा। हाँ। तो ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा, और हमें टाइगर दिखा या नहीं दिखा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गाइड भैया से बात करने के बाद हमने किया कोर जोन में एंटर, जहां घना जंगल है, और कुछ देर बाद ही हमें एक चीतल दिखाई दिया जिसे स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। और जर्नी कंटिन्यू करते हुए मैं यही सोच रहा था कि 5 से ज्यादा बार मैं यहाँ आ गया हूँ और आज तक मुझे कभी टाइगर नहीं दिखा, पर फिर अचानक से मेरी एक दिन पहले की गई बात सच हो गई, और होप करेंगे कि हमें कल टाइगर भी मिल जाए। और हमें दर्शन हो ही गए टाइगर के। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं ये व्लॉग खत्म यहाँ पे, जहाँ हमारी कॉर्बेट की ये फैमिली ट्रिप काफी यादगार रहेगी, खासकर मेरे सास और ससुर के लिए, जिन्हें पहले जिम कॉर्बेट के एक्सपीरियंस में ही टाइगर दिख गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।